हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। सो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सभी गैसेस क्या करती हैं कि कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। तो लेट इज सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने 2-3 गैसेस का मिक्सचर डाल रखा है कि फॉर एग्जांपल उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का अपना एक अलग प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का अपना एक अलग प्रेशर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अपना एक अलग प्रेशर होगा। ये सारे मिलके जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर, ठीक है। और जो एक गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो क्या होगा, हमारा पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब हम इसको निकालना कैसे है, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट कि कैसे निकाल सकते हैं हम पार्शियल प्रेशर को। ओके, सो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 कंटेनर हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे उसको पार्शियल प्रेशर को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हमें सपोज 3 कंटेनर रखने पड़ेंगे, ठीक है। हमने जो एक कंटेनर के अंदर गैसेस थी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या करना है, उनको अलग अलग कंटेनर में डालना है। बट कंडीशन क्या होगी, जो टेम्परेचर है और उसका वॉल्यूम है वो सेम रखना पड़ेगा। जैसे कि इसके अंदर नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था और कार्बन डाइऑक्साइड था। इसका जो वॉल्यूम था वो 4 लीटर था, ठीक है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, और अगर सेल्सियस के अंदर इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते तो 298 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 273 में 25 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो हमने क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर रखा है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना लिया है, तीनों का 4 लीटर लिया है। यहाँ पे एक में हमने डाली है नाइट्रोजन, दूसरे में ऑक्सीजन एंड थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या लिया है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दीज आर कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट है और इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें तो सेम है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे कि नाइट्रोजन हमने 2 मोल ले लिए, ऑक्सीजन हमने 2.5 मोल ले लिए और कार्बन डाइऑक्साइड हमने 3 मोल ले लिए। तो वॉल्यूम यहाँ पे अलग अलग है। तो हम कैसे निकालेंगे पार्शियल प्रेशर को, इसको हम निकालेंगे P1 से। P1 से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू N1 RT बाय V। सेम गैसेस इक्वेशन हमने की थी, PV इज इक्वल टू NRT से, वहाँ से ही हमने इसको निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से हम P2 निकाल सकते हैं। तो P2 क्या हो जाएगा, N2 R2 RT बाय V, ठीक है। ऐसे ही जो थर्ड कंटेनर है उसके लिए P3 N3 RT बाय V, ठीक है। तो P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर फर्स्ट गैस का, P2 है पार्शियल प्रेशर सेकंड गैस का और P3 है पार्शियल प्रेशर फोर्थ गैस का। ओके, तो अब हमें अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं हम P1 इज इक्वल टू P2 प्लस में P3। और अब ज़रूरी नहीं है कि 3 ही गैसेस का मिक्सचर हो, वो 3 से ज़्यादा गैसेस का भी मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट करके एंड सो ऑन कर दिया। और अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे P1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, P2 की वैल्यू पुट कर देंगे और P3 की वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाली थी। P1 इज इक्वल टू N1 RT बाय V। अब यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखते हैं हम, तो इसमें RT बाई V कॉमन आ रहा है सभी के केसेस में, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको P1 P2 और P3 की जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाती है, दैट इज N1 RT बाई V, N2 RT बाई V और N3 RT बाई V। अब यहाँ पे RT बाई V वाला जो चीज़ है ये तीनों में क्या है, कॉमन है। तो हम इसके क्या कर देते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, N1 प्लस में N2 प्लस में N3 और बाहर क्या आ जाएगा, RT बाई V। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि N1 N2 N3 को अगर हम टोटल प्रेशर मान लें तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू NT, ठीक है। और यहाँ पे NT
N1 और N2 N3 को हमने NT मान लिया है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। N1 में जितने N2 में N3 जितने भी टोटल मॉलिक्यूल्स हैं हमने NT से डिनोट कर लिया उसको, और बाहर क्या हो जाएगा RT/V। तो इस तरीके से हम टोटल प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ के साथ हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सो अगर हमें है ना टोटल प्रेशर दिया गया हो और अगर हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लेट अस सपोज कि हमें है ना प्रेशर फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें कोई भी वॉल्यूम और टेम्परेचर नहीं दिया गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, दैट इज़ N1/NT। इसको हमने NT डिनोट कर लिया था, यहाँ पे N1 N2 N3 से भी डिनोट कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। और ऐसे ही P2 के लिए हो जाएगा P2 डिवाइडेड बाय टोटल, और P3 के लिए भी कर सकते हैं P3, और लेकिन यहाँ पे N1 की जगह N3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है जब हम इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, जब है ना कोई मोल को मोल से ही डिवाइड करते हैं ना तो वो मोल फ्रैक्शन के अंदर आ जाता है। तो N1 डिवाइडेड बाय NT जो है हमारा, ये N1 डिवाइडेड बाय NT है ना, इसको हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर वो PT था, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू N1/NT था, ठीक है। इसको अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये PT आ जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल डिवाइडेड बाय मोल क्या होता है, फ्रैक्शन के अंदर चला जाता है, तो इसलिए पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, ठीक है। और अब उसके बाद है तो दो मेथड हैं अब फाइंड आउट करने के। तो फर्स्ट मेथड जो है वो टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने का वो है P1 + P2 + P3, ठीक है। और दूसरा अभी जो बताया टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने का NT RT/V, इसी को जो सोल्व करके आया हुआ है ये, ठीक है। और इसके बाद अगर हमें पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना तो उसके भी दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड तो मैंने बताया, P1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय NT इनटू में टोटल प्रेशर, एक तो ये मेथड है। एक हम ऐसे जैसे पहले निकाला था P1 इज इक्वल टू N1 RT/V। तो इन तरीक़ों से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, गैसेस के लिए। P2 के लिए भी कर सकते हैं, P3 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि हर एक गैस का अपना कोई प्रेशर होता है, और जब सारे गैसेस का मिक्सचर हो तो वो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, P1 P2 P3 से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कंडीशन भी बताई कि अगर कंडीशन नहीं दे रखी है हमें, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं उसको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।